जब राजा उम्र सिंह के दोनों लड़के सयाने हो गए तो उन्होंने राजकुमार जेवर का विवाह सिरसा पाटन के राजा कुंवरपाल की बड़ी लड़की बाछल से और नेवर सिंह का छोटी लड़की काछल से, दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनों से कर दी। जो तीसरी बहन आंचल थी उसकी शादी बाद में हरियाणा प्रांत में हुई थी। जब 10-12 वर्ष ब्याह को बीत गए और संतान का मुख देखना दोनों रानियों में से एक को भी नसीब न हुआ तो राजा उम्र सिंह और उनके दोनों बेटों को बड़ी चिंता हुई कि कहीं ये दोनों रानियां बांझ तो नहीं हैं। अगर ऐसी ही बात है तो क्या हम दोनों भाई निसंतान मरेंगे? क्या हमारे कुल में कोई नमा लेवा और पानी देवा पैदा ही नहीं होगा? क्या हमारा वंश हमारे बाद ही मिट जाएगा? राजा उम्र सिंह के दोनों बेटे रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। ना दिन को चैन पड़ता न रात को नींद आती। अपने पतियों को चिंता में डूबा देख रानी बाछल व रानी काचल का भी बहुत बुरा हाल था। दोनों बहनें दासियों से छिप छिप कर आंसू ढलका कर अपने नैना दुखाया करती थीं। इन दोनों की ऐसी गमगीन दशा देखकर इनकी नंद छबीलदे भी अपनी दोनों भाभियों को बोल बोला करती। कभी मनहूस शक्ल वाली कहती, कभी कलमुही, कभी ओछे कुल की, कभी कुलक्षणी बांझ। ये रानियों नंद छबीली के तानों से भी बहुत दुखी हो गई थीं। वह भगवान से रात दिन यही करती थीं कि हे भगवान, इस निःसंतान जीवन से तो मौत ही भली। दोनों राजकुमारों को राज्यभार सौंपकर राजा उम्र सिंह राम नाम तो जरूर जपते थे, मगर अपने चर को बिना बालक के सूना देखकर और अपनी दोनों बहुओं की सूनी गोदी देखकर भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु, क्या मैं बिना पोते पोती का मुंह देखे ही काल के कराल गाल में चला जाऊंगा? क्या मेरे दोनों राजकुमार जेवर नेवर के भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं लिखा है? प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। मुझे एक पोता न दे तो एक पोती ही देकर अपनी दयालुता दिखा दे। जिस प्रकार राजा उम्र सिंह दुखी थे उसी प्रकार रानी बाछल व रानी काचल का भी जीना हराम था। वह भी महादुखी थीं और रात दिन रोने व ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। यही राजा जेवर सिंह व नेवर सिंह का भी हाल था। एक दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में राजा जेवर सिंह हवा खाने के लिए अपने महल से निकले। सामने ही मेहतरानी झाड़ू से सड़क साफ कर रही थी। उसकी नजर राजा जेवर सिंह पर पड़ी। राजा को देखते ही मेहतरानी नाक सिकोड़कर मुंह फेर कर कहने लगी, भगवान दया करना, आज सुबह सुबह निर्वंशी का मुख देखा है, दिन भर रोटी मिलेगी या नहीं? राजा जेवर सिंह ने भी मेहतरानी की आधी पर्दी बात सुनी, परंतु समझ सब गए कि ये नीच जाति की औरत क्या कुछ कह रही है। राजा जेवर सिंह बड़े समझदार और दयालु प्रकृति के थे। उन्होंने मेहतरानी की बात सुनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों तथा अपनी भाग्यहीनता को दोषी ठहराया। मेहतरानी को कुछ न कहा। अगर कोई दूसरा राजा होता तो मेहतरानी को जिंदा ही जमीन में गड़वा देता या कोड़ों से पिटाई करवाता, जिससे सारे नगर में टहलका मच जाता और किसी को भी इस प्रकार की शरारत भरी बात कहने की हिम्मत न पड़ती। परंतु मेहतरानी से कुछ न कहकर राजा जेवर सिंह अपने महल में आ गए। बहुत दुखी हो कहने लगे, प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। भगवान, मेरे पापों को क्षमा करो। मुझे एक बेटा या बेटी देकर मुझ कर्महीन के क्लेश काटो। तुम्हारे दरबार में क्या कमी है? जिसका सारा परिवार दुखी हो उसके जीवन को लाख बार धिक्कार है। जेवर सिंह को दुखी देखकर राजा उम्र सिंह ने राजा जेवर सिंह का राज तिलक करके शीश मेड़ी ददरेवा का राजा बना दिया और अपने छोटे बेटे नेवर सिंह को सांभर का इलाका देकर राज का बंटवारा कर दिया। दोनों को राज का भार सौंप स्वयं प्रभु भजन करने में मन लगाने लगे। दोनों भाइयों में से किसी ने भी अपने पूज्य पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इन दोनों को भी राजकाज से मोह ममता नहीं रही थी। जब उसके भोगने वाला राजकुमार ही नहीं जन्मा था तब राजकाज का मोह किस लिए होता? जब सारा ही राजभवन जिंदगी से उगता गया तो राजा जेवर सिंह ने अपने राज पुरोहित को महल में बुलाकर उनसे सलाह की, पुरोहित जी, हम बिना संतान के बहुत दुखी हैं। हमारी जीने को इच्छा नहीं करती। आप कोई उपाय बताए जिससे जीवन सुखमय हो, जिंदगी भारी न मालूम पड़े और हमारे महलों में एक कुंवर पैदा हो जाए। इतना कहकर राजा जेवर सिंह ने पुरोहित जी के पैर पकड़ ली। कुल पुरोहित ने राजा जेवर सिंह को उठाकर गले लगाया और आशीर्वाद देकर कहने लगे, राजन, चिंता छोड़ दो। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। दुनियाओं में कोई भी दुख ऐसा नहीं जिसका उपाय न हो। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही धर्म कर्म ईश्वर ने बनाए हैं। दान पुण्य करने से कैसा भी अपराध हो प्रभु कृपा से क्षमा हो जाता है। मेरी राय में आप सारा राज परिवार धर्म कर्म दान पुण्य में जी जान से लग जाओ। धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है। सबसे पहले बाग बगीचा लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुएं खुदवाओ, पानी के प्याऊ लगवाओ,
संत महात्माओं की सेवा करो, दान के लिए दरवाजे खोल दो, कोई भी भिखारी निराश न जाए। इससे ये होगा कोई संत महात्मा आएगा और उसके आशीर्वाद से रानियों की गोदें भर जाएंगी। राजा जेवर सिंह को अपने कुल पुरोहित की बात जंच गई और उन्होंने उसी वक्त डोंडी पीटने वाले को बुलाकर डोंडी पिटवाकर ठेकेदार लोग बुलवा लिए और नौलखा बाग बनवाने का ठेका दे दिया तथा बाग में ही धर्मशाला व कुएं का निर्माण करवाया। कुएं पर ही प्याऊ का भी इंतजाम किया गया। उसी के पास पूजा के लिए मंदिर भी बनवाया जिसमें शिव, पार्वती, भैरव, हनुमान, दुर्गा व अन्नपूर्णा माँ की मूर्तियां स्थापित हो गईं। बाग के पेड़ों को पानी देने की पूरी व्यवस्था हो जाने पर अनुकूल समय पर फल फूल आम, अमरूद, लीची, जामुन वगैरह के पेड़ पौधों से बाग हरा भरा हो गया। पेड़ों की डालियों को फलों से लदी देखकर माली मालिन बड़ा हर्ष मानते थे और उधर राजा जेवर सिंह राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर हवन कुंड बनवाकर महायज्ञ करवाने लगे। जब यज्ञ कराते, दान पुण्य करते, भंडारे करवाते और साधु संतों की सेवा करते काफी समय व्यतीत हो गया तो स्वर्ग लोक में बड़ी खलबली मच गई। राजा इंद्र ने एक दिन नारद मुनि व शनिदेव को बुलाकर विनती की, मृत्युलोक में जो राजस्थान प्रांत में बागड़ शहर के ददरेवा नगर शीशमेड़ी का राजा जेवर सिंह बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, उसे किसी भी उपाय से रोकना होगा। अगर वह इसी तरह यज्ञ हवन करता रहा और उसके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो वह इंद्रासन को छीनकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लेगा और इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लेगा। स्वर्ग के राजा इंद्र की विनती सुनकर नारद मुनि व शनिदेव दोनों वीणा बजाते हरि गुण गाते मृत्यु लोक में राजा जेवर सिंह के दरबार में आ पहुंचे। इंद्रदेव की विनती सुनकर शनि नारद बेचैन अपना रूप छिपाए के दोऊ चले दिन रैन भेष पंडित का कर लीना, पोथी पथरा दबा बगल में चले दोनों परवीना, पहुंच गए ददरेवा नगरी जहाँ का जेवर सिंह राजा। जय जयकार हुए बंगले में, यज्ञ का बजता था बाजा, पंडित वेद बांचते यज्ञ की धूम मची भारी। दो देव हैरान न मुख से बोल हुए जारी, बांध के हिम्मत शनिदेव फिर बढ़े अगाड़ी हैं। मौका देख राजा की पगड़ी में घुसे तब धारी हैं। तब की नारद मुनि बेना राजा हो तुम घृत फूंक रहे, गरीबों को मिले ने चबे ना, होश कर राजा प्यारे, जो दुख तुझको है हमें बता रे। हम काशी के पंडित ज्ञानी 3 जन्म का हाल बता दें, पूछ लेना कुछ तेरी हानि। मन का भेद बता महाराजा, क्यों चेहरा तेरा उदास, कौन गम में तू साझा। नारद मुनि की वाणी सुनकर राजा जेवर सिंह बड़े प्रसन्न हुए। वे तुरंत ही सिंहासन त्याग खड़े हो गए। उन्होंने दोनों महात्माओं के चरण स्पर्श कर नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, मैं भाग्यहीन निसंतान होने के कारण ही हवन यज्ञ तथा दान पुण्य करके किसी महात्मा के दर्शन लाभ व संतान प्राप्ति के वरदान मिलने के कारण ही अपने राज पुरोहित की आज्ञा अनुसार ये पूजन व्रत कर रहा हूँ। सो आज अनायास ही आप लोगों के दर्शन हो गए। अब मुझे आप महानुभावों से पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिलने की पूरी संभावना है। सो हे ब्रह्मज्ञानी देव, मेरी मनोइच्छा पूरी होने का वरदान देने की कृपा करें और मेरे लायक जो सेवा हो वह बताने की दया करें। हे देवों के देव, मेरी हाथ जोड़कर पैर छूकर आपसे प्रार्थना है कि दुहक को अति शीघ्र हरो। इस प्रकार राजा जेवर सिंह को अधीर देख देवर्षि नारद बोले, हे राजन, अधीर मत हो, धीरज धरो। तुम अगर मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मेरा आशीर्वाद जरूर फलीभूत होगा। पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हवन यज्ञ में तो घी सामग्री फूंकना मेरी समझ में वृथा है। ये भांति भांति के पकवान सामग्री बनवाकर इसे गरीब दुखी लोगों को खिलाओ, साधु संतों को जिमाओ। इसके अलावा बात यह है कि सूर्य पुत्र गोरखनाथ ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, जो भक्तों का उद्धार करने की खातिर अपने 1400 चेलों की जमात के साथ नगर नगर का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों का कष्ट हरते हैं तथा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। उनके अति शीघ्र दर्शनों का सबसे सरल उपाय एक ही है कि गोरख गुरु के नाम की ज्योत तुम या तुम्हारी रानी नित्य नियम से सुबह शाम दोनों वक्त जलाएं। गोरख गुरु के नाम की ज्योत जलाने से वह तुम्हारे यहाँ पधार कर शीघ्र दर्शन देंगे और तुम्हें वरदान देकर तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। उनके लिए अनहोनी को होनी में बदल देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा, गोपीचंद हिलापट्टन का राजा, उज्जैन का राजा, भरथरी, सियालकोट का राजकुमार पूरणमल जति के समान उनके 1400 चेले हैं। नारद मुनि के श्रीमुख से जो वचन निकले वह सब राजा जेवर सिंह के मन में बैठ गए। उन्होंने नारद मुनि के चरणों में शीश झुका दिया और पंडितों से यज्ञ हवन बंद करवा दिए। उन्हें दिल खोलकर दक्षिणा दी। किसी को हीरा, किसी को मोती, किसी को मोहर अशर्फी, किसी को कंचन कड़े और किसी को शाल दुशालें दिए तथा दुधारू गाय सोने के सींग मंडवाकर सब यज्ञकर्ताओं को दी। अपने पुरोहित जी को जागीर देकर उनका मान बढ़ाया और शनिदेव व नारद मुनि को भी केवड़े के गुलाब में बनी
खीर खांट के भोजन करवाए। शनिदेव की माया अपरंपार है। उन्होंने राजा जेवर सिंह की मति हरकर राजा इंद्र का सदमा दूर कर दिया और पुत्र प्राप्ति का उपाय बताकर राजा जेवर सिंह का क्लेश भी हल्का कर दिया। हे राजन, जगत पिता आपकी मनोकामना पूरी करें। इतना कह शनिदेव व देवर्षि नारद इंद्रलोक पहुंचकर राजा इंद्र को यज्ञ हवन बंद करवाने की खुशखबरी सुनाई। अब इंद्रलोक की बात छोड़कर ददरेवा नगरी पहुंचते हैं। राजा जेवर सिंह दोनों देवताओं को विदा करके अपने महल में पधारे। ये देख रानी बाछल दुखी हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा के सामने आ खड़ी हुई। रानी बाछल का उदास मुख देख राजा जेवर सिंह ने शनिदेव व देवर्षि नारद के आशीर्वाद और गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने की सब बात रानी बाछल को सुना दी। रानी बाछल ने एक मुद्दत के बाद राजा जेवर सिंह के चेहरे पर खुशी देखी थी। अपने पति के चेहरे पर खुशी देखकर रानी बाछल का भी रोम रोम खुशी से भर गया, जिसके कारण बाछल रानी के चेहरे पर भी रौनक की झलक आ गई। चटपट अपने पति के दोनों चरण पकड़कर बोली, हे पिया प्यारे, मैं तुम पर वारी जाऊं। आपने जो खुशी मुझे सुनाई है उससे हमें अपनी मनोकामना पूरी होने में कतई भी संदेह नहीं करना चाहिए। सन्यासियों योगियों के वचन मिथ्या नहीं जाते। मुझे अफसोस इसी बात का है कि मैं अभागिन उनके दर्शन भी न कर पाई। आपको मुझे दर्शन जरूर कराने चाहिए थे। देव दर्शन से कष्ट उसी तरह भाग जाते हैं जिस तरह उजाले को देखकर अंधेरा भाग जाता है। रानी बाछल की बात सुनकर राजा जेवर सिंह बोले, रानी बात तो आपकी ठीक ही है, मगर उन दोनों देवों के चेहरे पर इतना भारी तेज था कि मेरी आंखें उनसे ठीक प्रकार नजर भी न मिला सकी। मेरी विधाता ने ऐसी मत हर ली कि तुम्हारे दर्शन कराने की तो बात की है, मैं उनका परिचय भी नहीं पूछ पाया। उनकी मौजूदगी में मेरी तर्क बुद्धि एकदम क्षीण हो गई थी। ऐसे महात्माओं के दर्शन से तुम वंचित रह गईं, इसका मुझे भी काफी दुख है, परंतु ईश्वर इच्छा समझकर संतोष कर लो और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत नित्य नियम से दोनों समय जलाने की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। ये काम मर्दों के वश का नहीं है। औरतें ही ऐसे कामों को समझदारी के साथ निभा लेती हैं। हम लोग राजकाज के झंझटों के कारण चूक भी सकते हैं। रानी, महात्मा लोग ये भी कहते थे कि गोरखनाथ भगवान हरिनारायण का अवतार हैं। उनकी जोत दोनों समय जलाने से वह अपने 1400 चेलों के साथ हमारे नगर में पधार कर सबको दर्शन देकर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। पुत्र होने का वरदान भी तुम्हें ही मिलेगा और राजकुमार की मातेश्वरी का दर्जा पाकर फूली फूली फिरोगी। अपने राजा जेवर सिंह की मुस्कान भरी बात सुनकर रानी बाछल फूली नहीं समाई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके गुलाब समान चेहरे पर लाली छा गई। वह राजा जेवर सिंह से प्यार भरे लहजे में मधुर मुस्कान भरकर बोली, हटो भी, तुम्हें मस्खरी की बातें करते लाज नहीं आती। बंधुओं, रानी बाछल ने नित्य नियम से सुबह शाम दोनों वक्त गुरु गोरखनाथ की जोत जलानी शुरू कर दी और अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ के चरणों में प्रार्थना करती। सिद्ध श्री सर्वोपरि जग के गुरु गोरख हैं पालनहारे, शीश झुका प्रणाम करूं, दया करो गुरुदेव हमारे, जोत बाल कर करूं विनती, कष्ट हरो जग के रखवारे, पूर्ण मल पर कृपा कीनी, वैसे ही सारो काज हमारे, दोहा हाथ जोड़ विनती करूं, धरण चरणों में मात, मोयानाथ को दर्श दे, करुणानाथ सनाथ। इस प्रकार दोनों समय जोत बाल रानी बाछल दंडवत कर गुरु गोरखनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी और जगत पिता परमात्मा को शीश झुका कहती कि हे प्रभु, सिर्फ इतनी दया मुँह दुखियारी पर करना कि मैं अपने गुरु गोरखनाथ की जोत बालने से किसी समय भी चूक न जाऊं। प्रभु सदा ही से अपने भक्तों की टेक निभाते आए हैं, फिर रानी बाछल की प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। प्यारे बंधुओं, रानी बाछल को गुरु गोरखनाथ की नित्य नियम से जोत जलाते व प्रार्थना करते मुद्दत गुजर गई। तब एक दिन गौड़ बंगाले प्रांत के जंगल में गुरु गोरखनाथ की समाधि टूटती है। वह परमपिता परमात्मा का स्मरण कर सृष्टि पर नजर घुमाते हैं कि कोई प्रभु का प्यारा नर नारी दुखी तो नहीं है। सो हे सज्जनों, चारों तरफ दृष्टि घुमाने से योग माया द्वारा पता चला कि राजस्थान प्रांत के बागड़ देश ददरेवा नगर के धर्मात्मा राजा जेवर सिंह की महारानी बाछल बिना संतान बड़ी दुखी है। वह एक मुद्दत से मेरी जोत बाल कर मुझे अपने यहाँ बुला रही है। मुझे जल्द से जल्द बागड़ देश पहुंचकर उसे धीर बधानी चाहिए और उसे पुत्र वरदान देकर उसका दुख हरना चाहिए।